दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साइंस जो हमारा सेक्शन है जेएसएससी सीजीएल के अंदर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जेएसएससी सीजीएल में आप जैसा कि जानते ही हैं कि 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। तो ये जो 20 क्वेश्चन हैं, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिनको कवर करने की आवश्यकता है या फिर जिनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये मैं जो भी आपको टॉपिक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ ये PYQ के आधार पर ही बताऊँगा, और उसी के आधार पर मैंने इसको निकाला है कि ये टॉपिक्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपने साइंस को पूरा पढ़ ही लिया होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनको आप अंतिम समय में बार बार रिवीजन करेंगे, और जिससे आपका जो साइंस में स्कोर है वो बढ़ने की काफ़ी संभावना रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग साइंस में बात करेंगे फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आने की संभावना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश। थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है, और ये प्रकाश एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 से 2 से ज़्यादा भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो प्रकाश चैप्टर जो है फिजिक्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इसका आप सारा सेक्शन, जैसे प्रकाश की प्रकृति, उसकी चाल, परावर्तन, अपवर्तन, जितनी भी घटनाएं प्रकाश से संबंधित हैं उनको आपको अच्छे से देखना चाहिए। प्रकाश के प्रकीर्णन से लेकर व्यतिकरण, ध्रुवन, सभी चीज़ों को। उसी प्रकार से दूसरा सेक्शन जो हमारा इसी में आता है वो आता है ध्वनि की। ठीक है, ध्वनि जिसको हम लोग साउंड भी कह देते हैं। तो ध्वनि या साउंड जो है हमारा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दूसरा, जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये भी चैप्टर छोटा नहीं है, ये भी चैप्टर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा है। तो इसको भी आपको अच्छे से करने की आवश्यकता है, बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। और तीसरा जो है वो है ऊष्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट। तो ये भी एक बड़ा ही चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। जब ऊष्मा आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको विशिष्ट ऊष्मा मिलेगा, ऊष्मीय प्रसार मिलेगा। इसके अलावा गैसों का प्रसार, गुप्त ऊष्मा, कुछ आर्द्रता आप पढ़ेंगे, ऊष्मा गतिकी जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये सारी टॉपिक्स जो हैं ऊष्मा के अंतर्गत आता है, और फिजिक्स में यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और है सेक्शन जिसको बोलते हैं विविध। ठीक है, विविध में क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का खोज से रिलेटेड, ठीक है, जैसे टीवी टेलीविज़न की खोज किसने की, इस तरह से जो भी जितने भी खोज हैं उनसे रिलेटेड, या फिर किसी का मात्रक वाले सेक्शन से क्वेश्चंस लगातार बनता है, तो उसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक छोटा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा आप अगर देख लें तो चलेगा, वो है न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण है। इसके अलावा जो गति वाला सेक्शन है इसको आप ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनता ही बनता है, तो इसको आपको देखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये कुछ फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपको बताए जहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं आप जानते हैं, लेकिन उनको आपने कवर किया भी होगा, इस वजह से उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। कुछ देखिए शॉर्ट्स टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो चालक अतिचालक वाला जो सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अतिचालकता क्या है, अर्धचालक क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं। और कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको इन्हीं टॉपिक्स में मिलेंगे, उनको आपको अच्छे से देखना है। जैसे आप कुछ सेक्शन में अगर हम बात करें तो जैसे आप देखते हैं कि जो श्यानता एक कंडीशन है, श्यानता से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो श्यानता होगा, पृष्ठ तनाव हो गया, इस प्रकार से ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आता है, तो इसको आपको देखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से फिजिक्स के बाद हम लोग बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री थोड़ा सा मतलब इसका दायरा बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर कुछ कहना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि यहीं से आएगा, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स जो कि PYQ से निकलते हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु वाला जो सेक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा सेक्शन की बात करें तो अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कई बार आया है या फिर आता रहता है, तो ये भी सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम लोग सेक्शन की बात करें तो धातु अधातु के बाद फिर आप वही विविध सेक्शन को देखेंगे, और विविध सेक्शन से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता ही रहता है, जिसमें बहुत सारा खोज वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा भी और कई फैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल किस विधि से निकाला जाता है और पेट्रोल से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो पेट्रोल हो गया। उसके अलावा साबुन है, अपमार्जक है, ये कुछ छोटे चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अपमार्जक हो गया। इसके अलावा एक सेक्शन और है, बहुलक का सेक्शन है,
पॉलीमर जिसको कहा जाता है। तो बहुलक से भी क्वेश्चंस लगातार बनता है, बहुलक के प्रकारों से क्वेश्चन बनता है, कौन सा कृत्रिम बहुलक है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक रबड़ सेक्शन है, रबड़ को भी आप देख सकते हैं, रबड़ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तेल वसा से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री में इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी इनको तो आपको अच्छे से रिवाइज़ करना ही चाहिए, आखिरी टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना चाहिए। बाकी आप ओवरऑल सारा आपको पढ़ना ही है, या आपने पढ़ा भी होगा अभी तक। उसी प्रकार से अलग अगर हम लोग आगे बात करें तो ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया। अब हम लोग बायो की तरफ चलते हैं। तो बायो में कौन कौन सा है टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बायो में अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जीवधारियों का वर्गीकरण। यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, चूँकि ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन डाला जाता है। इसके अलावा जो कोशिका वाला सेक्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाता है। कोशिका वाला, सेल वाला जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला हम लोग बात करें तो छोटा छोटा अगर टॉपिक में देखें तो रोग आपको देख लेना है, ठीक है, कि जितने भी रोग हैं, यानी रोग में आपको मनुष्य वाले आ जाएंगे, साथ साथ पादप भी हैं, पादप और मनुष्य, इन दोनों के रोग को देखना। इसके अलावा जो तंत्र हैं, जिसमें पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये तंत्र वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI मान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और इसी तंत्र वाले सेक्शन में आपको कुछ हार्मोन्स मिलेंगे, कुछ एंजाइम्स मिलेंगे। तो ये हार्मोन्स और एंजाइम पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनता है। इसके अलावा हमने रोग की बात करी, पादप और मानव रोगों की बात कर ली। इसके अलावा तंत्रों की बात करी, तंत्र वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अगर आखिरी में बात करें तो कुछ देखिए, अगर हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मानव वाले नहीं, पादप हार्मोन्स की भी बात कर रहे हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ साथ ये सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें इस 5 के अलावा तो कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे कि आप पादप कार्य की इसको देख सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसको, इस सेक्शन को भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जैसे इनके जड़ के बारे में, इनके तना के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या सेक्शन शामिल है, तो जड़ है, तना है, फूल है, ठीक है, पत्ती है, ये सारा सेक्शन से भी क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। तो बायोलॉजी में इतने ही टॉपिक्स हैं जिनको बार बार करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया, फिजिक्स में बताया। तो ये JSSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करते हैं तो इस 20 क्वेश्चंस में से अच्छे आप स्कोर कर जाएंगे। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स बच गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चंस भी आएँ, तो उनको भी आपको अच्छे से करना है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा जो फोकस करना है वो यहाँ पर करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।